हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रभु के बातों को प्रभु के वचन से मनन करें। उनका एक वचन काफी है। हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, जीवनों में हम उनका चमत्कार देखने पाएंगे। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन को हम शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवनों में जिस समस्याएं हैं या जिन संघर्षों का हम सामना करते हैं या जिन बीमारियों से हम गुजरते हैं, आप अपने केवल एक वचन से हमारी स्थिति बदल सकते हैं। हम यह विश्वास करते हैं। हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों की तबीयत ठीक है? आज हर कोई किसी न किसी बीमारी से त्रस्त ही रहता है। लगता है बिना दवाई खा के जीने वाला शायद कोई भी नहीं होगा। हॉस्पिटल कैसा होता है हमने कभी नहीं देखा। क्या ऐसा कहने वाला कोई होगा? आजकल लोग इतने बीमार क्यों होते हैं? उतना ही नहीं, नई नई बीमारियां आ रही हैं। परमेश्वर ने तो हमें निरोगी और स्वस्थ ही बनाया था ना, तो फिर क्यों हमें जब तब अस्पताल जाने की, डॉक्टर को देखने की जरूरत आन ही पड़ती है? आजकल क्यों हर छोटी चीज के लिए हमें किसी न किसी तरह से दवाइयों पर निर्भर हो ही जाना पड़ता है? यीशु मसीह चंगा करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? हां, कई ये भी कहते हैं कि चंगाई ऐसा कुछ नहीं, जो विश्वास नहीं करते उन्हें चंगाई नहीं मिलेगी। बिल्कुल, स्वयं प्रभु कहते हैं ना, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। याद है ना आपको? हम विभिन्न बातों के लिए अलग अलग लोगों पर निर्भर होने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने प्राणों से अधिक हमसे प्रेम करने वाले प्रभु पर, हमारी हर एक कमी घटी को, जरूरतों को पूरा कर सकने वाले प्रभु के ऊपर अपने विश्वास को हम नहीं ला पाते। लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 38वीं आयत में हम एक घटना को होते देखते हैं। और भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर आप कृपा करें, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। एक दुष्टात्मा उसे पकड़ता है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ता है कि उसके मुंह से फेन निकलने लगता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है। तो यहां बीमारी क्या है? दुष्टात्मा ने जकड़ा है, एक बात में खत्म किया जा सकता था, लेकिन यहां दुष्टात्मा के पकड़ने की वजह से क्या होता है? जब कभी उसे दुष्टात्मा का दौरा पड़ता, वह जोर से चिल्लाता और वह नीचे गिर जाता था, मुंह से झाग निकलता था, वह उसे मरोड़ता था और परेशान करता था। देख रहे हैं, शैतान जो है हमें घायल करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, हमारा नियंत्रण हमसे छीनने के लिए, वो हमेशा प्रयास करता है। या तो आपके हृदय में प्रभु हो, नहीं तो अनवाइटेड गेस्ट के रूप में शैतान जरूर होगा। यदि आप बुलाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में जरूर आएंगे। यदि प्रभु चंगा कर सकते हैं तो इतने लोग आज बीमार क्यों हैं? लोग पूछते हैं। आपने उनसे नहीं कहा इसलिए, आपने उन्हें नहीं पुकारा इसलिए, आपने विश्वास नहीं किया इसलिए चंगाई नहीं मिली। यहां एक व्यक्ति आता है, अपने बेटे की चंगाई मांगता है, गुरु मेरे बेटे को चंगा करें। एक बार एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही पड़ जाती है। हे गुरु सहायता करें, हे गुरु कृपा करें, मेरी संतान दुष्टात्मा से पीड़ित है। आज आपने कई नौजवानों को देखा होगा, उनका व्यवहार थोड़ा अलग होता है। उसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? कई लोग कलयुग कहते हैं, दिन बदल गए हैं कहते हैं। जी हां, कोई दो राय नहीं, आज के दिन अलग हैं। वे दिन अलग थे, आज अलग हैं।
आज बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। मोबाइल फोन को हाथ में रखकर दिन भर उसमें लगे रहते हैं, मां बाप का कहना नहीं मानते, बुरी आदतों के, ड्रग्स वगैरह के शिकार हो जाते हैं। ऐसे कई सारे नौजवानों की जिंदगी आज बर्बाद हो रही है। मां बाप की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं? हम क्या कर सकते हैं, मत कहिएगा। सुबह उठकर आप अपने लिए प्रार्थना करके चले जाते हैं, लेकिन क्या अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? अपने बच्चों की बात क्या प्रभु के सामने आपने रखी? उद्धार पाने के बाद मेरे पिता मेरे लिए रो रो कर प्रार्थना किया करते थे। मैं उनका बड़ा बेटा था। एक दिन मैंने प्रार्थना सुनी, मेरे पाप मेरे बच्चों की जिंदगी को प्रभावित ना करें। उनकी आंसुओं की प्रार्थना की बदौलत ही पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में काम किया। बच्चों को ताला लगाकर बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के हाथों में उन्हें सौंप सकते हैं। ये पिता प्रभु से कहते हैं, प्रभु मदद करें। आपके शिष्यों को कहा, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। प्रभु जवाब देते हैं, हे हठीले और अविश्वासियों, में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? अगर आप में विश्वास है तो ना केवल आप अपने लिए चंगाई की प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष वरदान की आवश्यकता नहीं है। वरदान वाले ही प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा सोचना गलत है। यदि आप में विश्वास है, यदि आप मुंह खोलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, वे चंगाई पाएंगे। यदि आपके मन पवित्र हो, अपनी गलतियों को मानकर यदि आप बच्चों के लिए प्रार्थना करें, जब आप नहीं संभाल पाते, प्रभु के हाथों में उन्हें सौंपें। जब तक वे छोटे होते हैं, उन्हें अपने अधिकार में रखना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन जब वे बड़े हो जाते हैं, जब वे संसार में बाहर जाते हैं, अंधकार की शक्तियां उन्हें दबोचने के लिए घूमती रहती हैं। व्यभिचार की आत्मा, नशे की आदत, कहना वगैरह ना मानना, गलत संगति, यह सब कुछ ऐसे व्यक्ति जब नॉर्मल होते हैं, उनसे जरा बात करके देखिए। जब दुष्ट आत्मा का इन्फ्लुएंस नहीं होता, उस दौरान उनसे पूछिए, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो? नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं तो अच्छा ही रहना चाहता हूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक और दुष्ट आत्मा मुझे जकड़ लेती है और मैं नियंत्रण खो देता हूं। यदि हम चाहते हैं कि ऐसे लोग छुटकारा पाएं, तो केवल उपवास और प्रार्थना से यह संभव होगा। आज भी हमारी संतानों को छुड़ाने के लिए प्रभु सामर्थ्य है। जब प्रभु उसे मेरे पास लाओ, यह बात कहते हैं। 41वीं आयत, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहां ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को, क्या लिखा है? यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और उस लड़के को चंगा करके पिता के हाथों सौंप दिया। पहले मेरे पास लाओ, कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं जो है, दुष्ट आत्माएं जो हैं, प्रभु के पास आने से कतराती हैं। जी हां, यीशु के नाम के सामने दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल भागती हैं। जब उस बच्चे को यीशु के पास लाते हैं, यीशु उस अशुद्ध आत्मा को डांटते हैं। जैसे ही वह दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वह लड़का चंगा हो जाता है। फिट्स के बारे में आपने सुना है ना? कई लोगों को दुष्ट आत्मा के प्रभाव की वजह से कई सारे बच्चे खाना नहीं खाते, सोते नहीं हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। ड्रग्स का एडिक्शन, सेल फोन्स का एडिक्शन, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। अगर हम समझें और विश्वास के साथ यदि हम प्रार्थना करें, तो एक चमत्कार को देखेंगे। यह पिता अपने बेटे को प्रभु के पास लाता है, विनती करता है। जैसे ही प्रभु के पास आता है, बेटा ठीक हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, इसीलिए वे प्रभु के चमत्कार को अपने जीवनों में देखने पाते हैं।
हमारे शरीरों में भी जब भी किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर को ही हम बीमारी का नाम देते हैं। उसी दौरान यदि हमारा चाल चलन, हमारी बातचीत दूसरों से अगर अलग है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मनोवैज्ञानिक विकार कहते हैं। केमिकल इंबैलेंस सुना ही होगा ना। इन सब का मूल कारण क्या है? पाप को स्थान देने की वजह से, शैतान को स्थान देने की वजह से। जब एक व्यक्ति अशुद्ध आत्मा के प्रभाव से बचाया जाता है, वह पूर्ण तरह स्वस्थ हो जाता है। गन्नेसरत का वह व्यक्ति कितना अलग व्यवहार किया करता था, कपड़े नहीं पहनता था, अपने आप को मारता था, कब्रिस्तान में ही वो घूमता था, अपने आप को घायल करता था। लेकिन जब प्रभु ने उस व्यक्ति को चंगा किया, वह सही विवेक के साथ प्रभु यीशु के चरणों में बैठा रहता है। बाइबल में हम देखते हैं, क्या आपके घर में बिना उद्धार पाए कोई नौजवान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी अब तक उद्धार नहीं पाया है? क्या परिवार के मुखिया ने, आपके पति ने अब तक उद्धार नहीं पाया है? अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव में जीवन बिता रहा है? विश्वास के साथ में प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। उतना ही नहीं, हमें भी उनके नाम को भेजें, आपके साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करेंगे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। यदि पिता ने उद्धार नहीं पाया तो बच्चों के लिए यह एक बहुत बुरा समाचार है। बड़े होने वाले बच्चे प्रार्थना करने वाले पिता के बजाय एक स्मोकर पिता को, शराबी पिता को, झगड़ैल पिता को देखते हुए अगर बड़े होंगे तो उनका जीवन कैसे संवरेगा? उनकी मानसिक परिस्थिति कैसे बेहतर होगी? जब चंगा करने वाले हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, उनके कोड़े खाने के द्वारा जब हमें चंगाई मिलती है, तो क्यों ना हम विश्वास करके छुटकारा पाएं? आपके सामने, आपके परिवार के अंदर चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु के सामने उसे लाएं, प्रार्थना में लाएं। प्रभु के छुटकारे को आप देखेंगे। बच्चों के नाम लेकर यदि प्रभु के सामने आप पुकारेंगे, प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनकर आपको जवाब देंगे। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। प्रभु का वचन है यह, और तू मेरी महिमा करेगा। यस, जो आश्चर्य कर्म अब तक प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं, उनके लिए प्रभु की स्तुति करें। जब यह नौजवान चंगा किया जाता है, आसपास वाले सभी लोग उसे देखकर आनंदित होते हैं। प्रभु की अपेक्षा आपसे यही है कि आप अनेकों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। आपके जीवन को देखकर अनेक लोग आनंदित होने पाएं। आज कितने लोग एक पिता के तौर पर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु से उनके लिए विनती करते हैं। कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को प्रभु के वचन से सिखाती हैं, बचपन से ही प्रभु के ज्ञान में उन्हें आगे बढ़ाती हैं। नौजवान भ्रष्ट होते जा रहे हैं, हम दोषारोपण जरूर करते हैं। उनके बिगड़ने का कारण कौन है? एक पिता के तौर पर क्या मैं उनका मार्गदर्शन वचन के अनुसार करने पा रहा हूं? एक पिता के तौर पर क्या मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं? एक मां के तौर पर क्या मैं उनको वचन से सिखा रही हूं? क्या मैं अपने बच्चों को याद करके प्रार्थना कर रही हूं? जब हम प्रभु के वचनों को उन्हें सिखाएंगे, उनके जीवन में चमत्कार होंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वें अध्याय की 4 आयत पढ़ना चाहूंगा। देखिए, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारे परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारी शक्ति और सारे मन से प्रेम रखना, और ये जो आज्ञाएं आज मैं तुम्हें सुनाता हूं तुम्हारे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या लिखा है यहां पर? हमें केवल प्रार्थना ही नहीं करना, केवल वचन पढ़कर के अपने आप तक नहीं रखना, अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या करें? वे नहीं सुनते। जी नहीं, समझाकर सिखाना है। जब तक वे ना सीखें, सिखाना है, खुद करना है और उन्हें सिखाना है। समझ रहे हैं?
हम सिखाने में अच्छे हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते तो फिर बच्चे कैसे सीखेंगे? पुराने जमाने में हमारे पास तख्तियां हुआ करती थी और जब हम स्कूल जाते थे टीचर्स हमारे हाथों को पकड़कर उन तख्तियों पर आ ई मुंह से कहते थे और हाथ से लिखवाते थे, हमें सिखाया करते थे। समझाना सिखाना मतलब पहले अपने आप करना और उन्हें फिर सिखाना। आप शराब पिएं और बेटे से कहें कि नहीं शराब नहीं पीना तो कैसे हो सकता है? यदि आप शैतान से संबंध बनाएंगे तो आपके बच्चे कहां जाएंगे? इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए और अपने बाल बच्चों को सिखाना है, घर में बैठे हुए, मार्ग पर चलते हुए, लेटते हुए, उठते हुए। इसके विषय हमें चर्चा करनी है। आज हम बच्चों से क्या बात करते हैं? सांसारिक बातें या फिर परमेश्वर की बातें? यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शैतान के हाथों से बचाए जाएं, यदि हम चाहते हैं कि उनका भविष्य बर्बाद ना हो, तो हमें उनके लिए विनती करनी है और फिर हमें परमेश्वर के वचन को समझाकर उन्हें सिखाते हुए बड़ा करना है। प्रभु का अनुग्रह विशेषकर हमारे बच्चों पर होने पाए। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके सानिध्य में आते हैं। विशेषकर आज हम अपने बाल बच्चों को आपके सानिध्य में लाते हैं। प्रभु आपके चरणों में उन्हें रखते हैं। प्रभु इस पापमय भरे संसार में जब हमारे बच्चे जीवन बिताते हैं, प्रभु आपकी सुरक्षा का घेरा एक एक बच्चे पर हमेशा रहने पाए। संसार के प्रभाव से वे बचाए जाएं और आपकी नजदीकी में बढ़ते हुए एक गवाह का जीवन हमारे बच्चे बिताने वाले हो जाएं। प्रभु आज जो कोई जिन भी बंधनों में है, यीशु नासरी के नाम से उन्हें छुड़ाएं। प्रभु हर एक मां बाप की भी मदद करें कि आज वे अपने जीवन को केवल समझाकर सिखाने वाले ही ना हो, लेकिन वे भी एक गवाह का जीवन बिताएं, ताकि उनके जीवनों को देखकर हमारे बच्चे आपके करीब आने पाएं। होने दें कि पूरा परिवार मिलकर आपके नाम को महिमित करे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप विशेषकर अपने बच्चों के विषय, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, तो आप अपने प्रार्थना विषयों को हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। अपना और बच्चों का नाम भेजें, प्रार्थना करने में आसानी होगी। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।